बजट आते ही हम सभी के पास इतने सारे अपडेट्स आ गए कि हम बजट को देखने में बिजी हो गए हैं। बट फरवरी का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं फरवरी में। तो इस वीडियो में मैंने सारे मर्ज कर दिए हैं, चाहे वो जीएसटी के हैं, इनकम टैक्स के हैं या फिर कंपनी के कंप्लायंसेस हैं। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें। और सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स, फिर हम डे वाइज डिस्कशन करेंगे। तो चले जाते हैं क्या क्या काम आपको फरवरी में करने हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इनकम टैक्स का। आप प्रोफेशनल हैं तो आपको ऑडिट्स करने हैं। कौन से फाइनेंशियल ईयर के? फाइनेंशियल ईयर 2021 के, जिसकी लास्ट डेट है 15 फरवरी 2022। ठीक है, ये आपको अगर ये जानना है कि इसके लिए प्रॉपर नोटिफिकेशन कहाँ है, तो यहाँ मैंने ओपन कर रखी है। Extension of timeline for filing of income tax return and various reports of audit for assessment year 21-22। तो जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट की डेट है वो कर दी गई है 15 फरवरी, और सेक्शन जो हमारे हैं उसके लिए, जिनके लिए भी 31 अक्टूबर डेट थी, उनकी कर दी गई है 15 फरवरी, और 92E के केस में भी 15 फरवरी। इनकी फिर जो रिटर्न्स हैं उनके लिए आगे फर्दर डेट्स मार्च में चली गई हैं, बट आपको ऑडिट 15 फरवरी तक कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम जो आपको इस महीने करना है जीएसटी में, वो है जीएसटीआर 9 और 9C फाइनेंशियल ईयर 2021 की। ये एक्सटेंडेड डेट है इसकी। क्या है डेट? 28 फरवरी 2022। इस डेट तक आपको 9 एंड 9C फाइल करना है 2021 का। और 9-9C फाइल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ऑडिट्स निपटा रहे हो, जिनके लिए भी ऑडिट एप्लीकेबल है, तो साथ में रिकंसिलेशन कर लो, ताकि जो भी मिसमैच है फिर आप उन्हें एनुअल रिटर्न और 9C में क्लियर कर पाओ, सही कर पाओ। 9-9C को भरने में दिक्कत आती है तो studybuddy.com हमारी वेबसाइट है, इस पे 9-9C का सेशन अवेलेबल है। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2021 का 3 घंटे का सेशन है, आपकी सारी क्वेरीज इससे सॉल्व हो जाएंगी। लिंक बाय करने का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तीसरी डेट जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मिस ना करें, क्योंकि ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी दी गई है किनके लिए? जो है फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, जिनकी ई वेरिफिकेशन पेंडिंग है या फिर जिन्होंने रिटर्न हार्ड कॉपी में नहीं भेजी थी, उनके लिए ऑप्शन है 28 फरवरी 2022 तक असेसमेंट ईयर 2021 की रिटर्न्स को ई वेरीफाई करने का। तो ये जो डेट है 28 फरवरी, 2 केसेस में आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी भी कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि लास्ट डेट का वेट करना है। लग रहा है किसी भी क्लाइंट का, आपके या आपका खुद का ई वेरिफिकेशन असेसमेंट ईयर 2021 यानी कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया हमारा 1920 का, और पोर्टल पे ये एक्टिव है फीचर, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो यहाँ पहले अब मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ जीएसटी की ड्यू डेट्स। ठीक है, ये जीएसटी पोर्टल पे भी अवेलेबल है, यही सारी डेट्स जो मैंने यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे शेयर की हुई हैं। तो पहले हम डेट वाइज चलते हैं। 10 फरवरी को जीएसटी के अंदर पहली डेट है, जो है फॉर द जीएसटीआर रेट एंड जीएसटीआर 7। जो जीएसटी में टीडीएस एंड टीसीएस डिडक्ट करते हैं, ये उनकी रिटर्न्स होती हैं। उनको 10 फैब तक अपनी जनवरी वाली रिटर्न फाइल करनी है। 10 के बाद 11 फैब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जीएसटीआर 1 भरनी है जनवरी की। और अब आपकी जीएसटीआर 1 और 3B दोनों का मैच होना और साथ ही दोनों का फाइल होना मैंडेटरी है। यानी आप किसी मंथ जीएसटीआर 1 तो फाइल कर देते हो बट 3B फाइल नहीं करते, तो फिर आपको आगे जीएसटीआर 1 भी फाइल नहीं करने दिया जाएगा। और अगर इन दोनों में मिसमैच है तो आपका रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड किया जा सकता है। आगे के जो रूल्स हैं जीएसटी के, बहुत ही हार्श रूल्स एप्लीकेबल होने वाले हैं जीएसटी में, तो मेक श्योर अपनी रिटर्न्स को बहुत केयरफुली फाइल करें। क्या अपडेट बजट लेके आए जीएसटी के लिए, वो वीडियो मैंने यहाँ आई बटन पे लिंक कर दी है, देखना ना भूलना उस वीडियो को, क्योंकि मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बजट के थ्रू जीएसटी में आने वाले चेंजेस एक्सप्लेन किए हैं, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, तो 11 फैब को आपने ये जीएसटी 1 फाइल करनी है। देन 13 फैब को आईएफएफ, जो क्यूआरएमपी स्कीम में टैक्स पेयर्स हैं, उनको आईएफएफ फाइल करनी होती है। मैंडेटरी नहीं होती, ये उसी केस में फाइल करनी होती है जब आप कोई B2B इनवॉइसेस ऐड करना चाहो। ठीक है, तो 13 फैब के बाद फिर हमारी जो डेट आ रही है 13 को, एक और काम है, जीएसटीआर 6 फाइल करनी है आईएसडी की। ठीक है, जनवरी वाली। 13 के बाद हमारी जो डेट रेलिवेंट हो जाती है वो है 20th। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 20th फैब तक आपको 3B भी फाइल करनी है, टैक्स की पेमेंट भी करनी है। जीएसटीआर 5 और 5A जिन पे एप्लीकेबल है उनकी भी डेट 20th फरवरी ही है, ये मंथली के केस में।
क्योंकि अगर आपकी क्वार्टरली 3B एंड जीएसटी 1 है 1, तो वो तो फिर आपको आगे फाइल करनी है क्वार्टर के केस में। तो ये मंथली के केस में है डेट्स, ये दोनों डेट्स मंथली के केस में। IFF ऑप्शनल है, अगर B2B आपकी सप्लाईज है, QRMP में आप हैं तो आपको 13 तक फाइल करनी है। और देखिए जनवरी टू मार्च क्वार्टर की 3B की डेट इन्होंने आगे बता दी है, वो अप्रैल में जा रही है, ठीक है। फिर 9 और 9C की जो डेट मैंने ऑलरेडी आपको बता दी 2021 की 28 फैब तक, 28 फैब तक आपको भरनी ही है। अब मैं आपको MCA की वेबसाइट पे ले आई हूँ। पहले हम कंपनी कंप्लायंसेस को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये छोटा सा ही है। यहाँ पे न्यूज में भी आ रहा है, कुछ वार्निंग्स भी आ रही हैं आपके सामने, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। पहला तो है यहाँ पे रिलैक्सेशन है ऑन लेवी ऑफ एडिशनल फी गिवन टिल 15 फरवरी 2022। किसकी रिलैक्सेशन दी है लेट फी की? AOC 4 की, यानी AOC 4 जो है कंपनी के केस में वो आपको 15 फरवरी तक फाइल कर लेना है, ठीक है। देन जो हमारा AOC 4 के अलावा फॉर्म है MGT 7 एंड 7A 28 फरवरी तक वो आपको फाइल करने। कौन से फाइनेंशियल ईयर की? फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 यानी 2021 के लिए, ठीक है। और यहाँ पर एक और यहाँ पे एक दो मैसेज है वो भी पढ़ लेते हैं। टू अवॉइड एनी लास्ट मिनट पेमेंट ट्रांजैक्शन इश्यूज, स्टेक होल्डर्स में अवेल पे लेटर ऑप्शन फॉर फाइलिंग एंड सेव द चलान विच गेट जनरेटेड ऑन द स्क्रीन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग MCA पोर्टल पे आ रही है, क्योंकि ये कुछ चेंजेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैसेज आ रहा है, कीपिंग इन व्यू ऑफ प्रपोज्ड लॉन्च ऑफ LLP मॉड्यूल्स इन MCO 21, please take note that LLP e-filing will not be available from 25th February 2022 12 AM till 5th March 22 11:15 PM। तो स्टेक होल्डर्स को ये बोला कि प्लान कर लें अकॉर्डिंगली। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि उस सेक्शन चल रहा है ना MCA की वेबसाइट पे, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशनल मैसेज है, इसको भी आप पढ़ लेना, ठीक है। इसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, आप इसको पढ़ लेना। मेजर मैंने आपको कंपनी कंप्लायंसेस की बता दी, अब हम बढ़ रहे हैं इनकम टैक्स की तरफ। कुछ आपको कॉमन डेट्स मैं पहले बताना चाहूंगी। 7 फैब तक TDS एंड TCS डिपॉजिट कर लेना, जो भी आपने डिडक्ट किया इन द मंथ ऑफ जनवरी। PF एंड ESI की PSI आपको डिपॉजिट कराना है 15 फैब तक। साथ ही 25 फैब तक आपने PF की रिटर्न भी भरनी है, ठीक है। जो जिस पर भी एप्लीकेबल है उनको ऑलरेडी पता ही होगा। तो ये कॉमन डेट्स है। अब मैं आपको ले आई हूँ इनकम टैक्स पोर्टल पे। कुछ डेट इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, जैसे कि आपका ऑडिट हो गया, फैब में आ रहा है 15 फरवरी को, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये न्यूज आ रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ साथ आप इनको करिए, रीड करिए। यहाँ पे जो ये न्यूज शो होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला आ रहा है, रेक्टिफिकेशन फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 थ्रू रिटर्न डेटा करेक्शन इज डिप्लॉयड। Next, a date for updating UDIN of form filled after 1st April 21 is extended till 30th April 2022. This is very very important for you अगर आप प्रोफेशनल हैं। UDIN की डेट एक्सटेंड हुई है। Then facility to upload manual submitted form 15 CA/CB is enabled. पहले एक बार जब तक पोर्टल पे ये फैसिलिटी नहीं आई थी ना 15 CA/CB डालने की, तब तक मैनुअली उन्हें भरने की ऑप्शन दी गई थी। अब जो मैनुअल सबमिट किए ना आपने, वो आपको पोर्टल पे अपलोड करते हैं। तो उसके लिए आप न्यूज एंड अपडेट्स में रेफर कर सकते हैं, जो नीचे न्यूज एंड अपडेट्स दी हुई है इनके लिए, ठीक है। देन फोर्थ है, प्लीज यूज ईमेल आईडी जो यहाँ पे दी है tar.helpdesk@incometax.gov.in। अगर आपकी कोई क्वेरी है रिलेटेड टू 3CA 3CD 3CB 3CD फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, और आपको इस ईमेल आईडी पे ईमेल करना है फॉर क्वेरीज रिलेटेड टू इनकम टैक्स रिटर्न ITAR 1 to ITAR 7 फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, और आपको रेफर करना है ईमेल फॉर्मेट के लिए नीचे की न्यूज यहाँ नीचे दी है। इसकी जो फॉर्मेट है ना, ये आप व्यू ऑल कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा फॉर्मेट, ठीक है। देन अगला जो न्यूज है वो है, रेफर FAQ ऑन कॉमन मिस्टेक ऑब्जर्व्ड व्हाइल फाइलिंग स्टैट्यूटरी फॉर्म अंडर न्यूज एंड अपडेट्स। FAQ दिया है। टाइम फॉर वेरिफिकेशन ऑफ, जो मैंने आपको बता दिया, अनवेरिफाइड अगर आपकी रिटर्न है असेसमेंट ईयर 2021 की, उसको मौका दिया, आपको वन टाइम मौका दिया है 28 फरवरी तक E-वेरीफाई करने का। दिस इज वन टाइम मेजर, सो काइंडली वेरीफाई थ्रू EVC और ITR V if not already verified. Then 8th है, multiple filing of form 10 CCB and form 56F for same assessment year is enabled. रेफर कर रही है लेटेस्ट अपडेट, जो कुछ के लिए लेटेस्ट अपडेट्स को रेफर करने के लिए कहा है ना, नीचे दी हुई है। 9th है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड टैक्स रिटर्न्स एक्सटेंडेड फॉर 21-22, और रेफर कर सकते हैं आप इसका सर्कुलर नीचे न्यूज एंड अपडेट्स में।
ठीक है। फॉर 3CA, 3CD, 3CB काइंडली डाउनलोड द लेटेस्ट ऑफलाइन यूटिलिटी। जब भी आप इनको भरने बैठे तो आपको लेटेस्ट ऑफलाइन यूटिलिटीज डाउनलोड करनी है, अवेलेबल है डाउनलोड सेक्शन में, और रेफर कर लीजिए क्लैरिफिकेशन अंडर लेटेस्ट अपडेट ऑन होम पेज। न्यू फॉर्मेट फॉर्म 64D का भी अवेलेबल करा दिया गया है एज पर द नोटिफिकेशन। ठीक है, तो आप 64D अगर आपको भरना है तो आप यहाँ ई फाइल में इनकम टैक्स फॉर्म्स में इसे देख सकते हैं। Withdrawal functionality in Form 15CA has been enabled। आप इसके लिए ई फाइल में इनकम टैक्स फॉर्म में व्यू फील्ड फॉर्म में फॉर्म 15CA पे क्लिक करके उसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड ऑफ सबमिशन ऑफ 15CAC भी अब एनेबल हो गया है। सारी ITR फाइलिंग के लिए अवेलेबल है, तो यूज करें लेटेस्ट यूटिलिटीज टू इंश्योर करेक्ट कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ड्यू टू रिविजन ऑफ ड्यू डेट्स एंड प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट नंबर्स। And then functionality to file tax return is enabled for filing modified return under section 92CD, and kindly use department utilities under download and update your profile to be able to submit response against defective notice, etc. DSC registration for non-resident directors is now made available under respective company profile. Legal hire functionality is also enabled on the पोर्टल। तो ये 18 न्यूज मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि कई बार ना हम लोग मिस कर देते हैं, हम इसे पढ़ते नहीं, बिकॉज ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, हम इसे मिस कर देते हैं। आप इसको पढ़ लिया करें, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स इनकम टैक्स की दी होती है। ये थी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स जो मुझे आपको बताना जरूरी लगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई ड्यू डेट हमसे मिस हो गई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो डिटेल में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं हमारे कोर्सेज के लिए। इनकम टैक्स का डिटेल्ड कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपको ITR 1, 2, 3 एंड 4 फाइल करना सिखाया जाएगा नए इनकम टैक्स पोर्टल पे। GST का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। GST एंड इनकम टैक्स अगर आपको दोनों ही सीखने हैं तो कॉम्बो अवेलेबल है, कॉम्बो में थोड़ी वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिल जाती है। और हमारे ज्यादातर कोर्सेज रिकॉर्डेड सेशन में रहते हैं, अगर कोई लाइव बैच आता है तो वो हम अलग से अनाउंस करते हैं। अगर आपको एनुअल रिटर्न और GST 9C सीखनी है, 2021 फाइनेंशियल ईयर की लेटेस्ट अवेलेबल है, 3 घंटे का ये सेशन है, आपके सारी डाउट्स एंड क्वेरीज इसमें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप बहुत सारी बैलेंस शीट्स बनाते हैं तो हमारा ये पॉपुलर कोर्स लीजिए, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट। इसमें आपको कुछ ऐसे फॉर्मूला सिखाए गए हैं जिससे आप क्विकली अपनी बैलेंस शीट्स सिर्फ 5 ही मिनट में, चाहे आप डेली बैलेंस शीट्स बना लें, ऐसा कर सकते हैं। और ओपनिंग से क्लोजिंग में मिलाना जो बहुत ही ज्यादा टास्क हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग, वो भी इसमें बहुत ही क्विकली करना बताया गया है। सभी कोर्सेज के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए गए हैं, या फिर आप चाहें तो studybuddy.com वेबसाइट पे आइए और यहाँ होम पेज पे जैसे आप वेबसाइट को ओपन करेंगे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ होम पेज पे आपको हमारे कोर्सेज दिख जाएंगे, और फिर आप इनके यहाँ जो टैब्स हैं, बटन हैं, इन पे क्लिक करके इनके बारे में रीड करके और फिर इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय।